अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कातुल मुकर्रमा से। दोस्तों, आप सभी का आफ्ताब फुटनोट्स अपने चैनल में मैं खुशामदीद करता हूं और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के मैं आया हूं। वो ये है कि हज 2023 का सर्कुलर आ गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब आ चुके हैं और अब फॉर्म फिलअप का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। समझे कि हज 2022 जो है बहुत ही अच्छा था। जो हाजी लोग हज करने के लिए आए थे उनके लिए तो बेहतर था ही, लेकिन मैं अपने लिहाज से बात करूँगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खिदमत करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर जगह मौजूद था, अरफात में, मीना में, अज़ीज़िया में पूरा वक्त गुजारा। मैंने हाजी लोग की खिदमत करने का बहुत मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब हमारे हक़ में दुआ करें। जहाँ जहाँ भी मेरी ये वीडियोज़ पहुँच रही है, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आप सभी लोग मेरे हक़ में ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है मुझे हज 2023 में भी वॉलंटियर करने का मौका दे। ये खिदमत खल्क़ का काम है, अल्लाह ताला बस उस काम के लिए मुझे चुन ले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। समझिए कि हालात जो है उस तरीके से उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन दुआएं हैं ना, दुआओं से कुछ भी हो सकता है। तो आप बस दुआ करें कि अल्लाह ताला बस ये खिदमत खल्क़ का काम जो है वो मुझसे ले ले। जो भी हज के जो रेगुलेशंस होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, जो क्राइटेरिया होते हैं, वो सारा कुछ इस सर्कुलर में जो है वो मेंशन होता है। तो उसकी जो लिस्ट है वो मेरे पास है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो कि इस साल नया है वो मैं लेकर के आया हूँ और इंशाल्लाह जल्दी जो है आपके साथ में शेयर करूँगा इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपने कभी भी अपने लाइफ टाइम में हज किया है तो इस साल आपको ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा हज करने का। इस साल सबको मौका दिया जा रहा है जो कि फ़्रेश हैं, उन्होंने कभी हज नहीं किया है, उन लोगों को मौका दिया जा रहा है। और एक्सेप्ट टू कंडीशन, दो कंडीशन ऐसी है जिसमें आप हज कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी हज किया है। तो वो दो कंडीशंस क्या हैं? सपोज़ जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपके साथ में कोई महरम लेडी हैं, वो अपने साथ में किसी महरम को लेना चाहती हैं जो कि चाहे तो वो कभी हज नहीं किए हों या फिर कभी हज किए हों, तो उस कंडीशन में वो जा सकते हैं महरम खातून के साथ। समझ रहे हैं आप? जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि 70 प्लस के लोगों को अलाउ कर दिया गया है हज करने के लिए। तो लेकिन कंडीशन इसकी ये है कि जो भी 70 प्लस के उम्र के लोग जाएंगे हज करने, उनको अपने साथ में एक कंपेनियन रखना पड़ेगा, एक साथी को रखना पड़ेगा। ठीक है? अब चाहे वो साथी हज कर चुके हैं या नहीं किए हों, लेकिन अगर हज कर चुके हैं तब भी उनको ले करके जा सकते हैं। आपको प्रॉपर जो है क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इसके रिगार्ड में, फिर जो है आप जा सकते हैं। तो दो कंडीशन हुई। दो कंडीशन क्या है? अगर महरम खातून हैं, वो किसी ऐसे कंपेनियन को लेना चाहती हैं जो हज कर चुके हैं, उस केस में अलाउ है। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर आप 70 प्लस की उम्र के हैं, अगर आप हज करने जाते हैं, आपको एक कंपेनियन लेके जाना पड़ेगा। जो कंपेनियन है अगर उसने हज नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, अगर हज किया है फिर भी वो अलाउ है। ये थी दो कंडीशंस। 2023 का फॉर्म जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो इनका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप एंड्रॉयड मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके प्ले स्टोर पे जाकर के हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो एप्लीकेशन है, ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे इनके जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं, या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर के आप फिलअप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि इसका फॉर्म जो है किस तरीके से फिलअप करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है, तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह अगर कमेंट्स आते हैं काफ़ी ढेर सारे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं, और आपको पूरा प्रोसेस सिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई खातून जो कि 45 की एज की प्लस है और वो बिना महरम के हज करना चाहती हैं तो वो इस साल अलाउड है। पहले के वक्त में ऐसे किसी को भी अलाउड नहीं किया जाता था जो कि महरम के बिना हज कर रही हैं। ठीक है? तो इस साल के भाई ये गुड न्यूज़ है कि आप जो है बिना महरम के हज कर सकती हैं। कंडीशंस क्या है? आपको प्रॉपर जो है वो क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे साथ कोई और महरम नहीं है, मुझे अकेले ही हज करना है। तो उस केस में आपकी प्रॉपर ग्रुपिंग की जाएगी। जो भी ऐसी खातून होंगी जो कि अकेले हज कर रही हैं, महरम उनका नहीं है, उनको एक साथ एक ग्रुप में रखा जाएगा और काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कंफर्म करेंगे कि आपको जो है प्रॉपर एक जगह रखा जाए, सेपरेट रखा जाए। तो ये थी कंडीशंस जो भी खातून जो है वो बिना महरम के हज करना जा रही हैं उनके लिए। जो चौथा पॉइंट है वो है कवर साइज़।
आपको पता होगा कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो कोई उसमें एक शख्स ऐसा होता है जो कि हेड ऑफ़ द मेंबर होता है, कवर जो है उसके नाम से होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा जो पेमेंट वगैरह है सब कुछ वो करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो मिनिमम साइज़ है कवर साइज़ का वो सिंगल है, एक आदमी सिंगल अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। और जो मैक्सिमम है वो है 4+2, यानी कि 4 आपके एडल्ट हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं इन्फेंट, यानी कि 6 लोगों का एक कवर में आ सकते हैं। तो सपोज़ करें कि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और 2 इन्फेंट हैं, तो कोई एक जो है कवर मेंबर का हेड हो जाएगा, ठीक है? उसके अंडर में बाकी के 5 लोग आएंगे। सपोज़ करें आपके फैमिली मेंबर में ज़्यादा लोग हैं, यानी सपोज़ करें 10 लोग हैं, 10 लोग हज करना चाहते हैं, तो अगर सारे एडल्ट हैं तो 4 लोग एक कवर में आएंगे और बाकी के 4 दूसरे कवर में आएंगे, और उसके बाद भी ज़्यादा होते हैं तो आपको 3 कवर करना पड़ेगा। तो अगर 10 लोग हैं तो समझिए कि आपको 3 कवर के साथ जो है ये पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कि किसी भी बच्चे की उम्र, अगर कोई आप साथ में बच्चा लेके जा रहे हैं, उसकी उम्र अगर 2 साल से नीचे है, ठीक है, तो उसको फ़्लाइट का पे करना पड़ेगा 10%। वो कंडीशन क्या है इसकी? बच्चे की उम्र अगर 2 साल से नीचे है, कब तक? कि जब आप हज करने के लिए आ गए और वापस जब आप अपने मुल्क जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, तब तक अगर बच्चे की उम्र जो है 2 साल से कम है, तो उसको आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 10% जो फेयर चार्जेस हैं, जो कि फ़्लाइट का टिकट है, वो पे करना पड़ेगा 10%। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो आपको पूरा जो भी प्रोसेस होता है एडल्ट का, वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? और जो कंडीशन मैं बता रहा था आपको 70 प्लस की उम्र के लोगों के लिए, क्या है कि 70 प्लस के उम्र के जो भी लोग हैं उनको साथ में लाजिम एक कंपेनियन रखना ही रखना है, और वो कंपेनियन जो है वो आपके क्लोज़ रिलेटिव ही होने चाहिए। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ले लें कि चलो मेरे साथ हज करने के लिए और ये अलाउ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो भी शख्स होगा आपका कंपेनियन, वो आपका क्लोज़ रिलेटिव ही होना चाहिए। क्लोज़ रिलेटिव का मतलब क्या है कि या तो आपका हस्बैंड हो, या तो वाइफ हो, या तो भाई हो, बहन हो, या तो आपका पोता हो, पोती हो, भतीजा हो, भांजा हो, या फिर आपको इन-लॉज़ में आ गए, आपका सन इन लॉ हो, यानी कि आपका दामाद हो, या फिर आपकी बहू हो, ऐसा कोई होगा तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये कंपल्सरी है कि अगर आपकी उम्र 70 प्लस है तो आपको लाजिम किसी न किसी को अपने साथ लेकर के जाना ही पड़ेगा, ठीक है? जो अगली कंडीशन है वो ये है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में क्या है कि आपको लाजिम ये सबमिट करना ही करना है। कोविड के बाद से ये रूल खैर हर चीज़ के लिए है, उम्रे के लिए भी है। अगर आपका सिंगल डोज़ भी लगा है वो भी इनफ है, ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 डोज़ लगे हों या फिर बूस्टर डोज़ लगा हो तो ही अलाउ होगा। अगर आपका सिंगल डोज़ लगा है तो आप उसका जो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट करेंगे, तो आपका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हो जाएगा। ये कुछ कंडीशन थी जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशन थी, तो वो मैंने नोट डाउन किया था, वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश किया हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या और इन्फॉर्मेशन हज के हवाले से चाहिए। तो बस आप मेरे हक़ में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला जो है मुझे ये हज 2023 में वॉलंटियर करने का मौका दे दे, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं बिल्कुल भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का जो है वो मैं आंसर करूँ, और ऐसी तमाम वीडियोज़ जो है जो आने वाली हैं जो कि हज 2023 के अपडेट के बारे में, ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। जितनी भी अपडेट्स हैं हज के हवाले से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलें फिर, दुआओं में ख़ास तौर से मुझे याद रखें, तो बड़ों की इज़्ज़त करें और माँ बाप की खिदमत भी करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।